हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है द वर्ब। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब को समझ लेते हैं। अ वर्ब कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, जो वर्ब है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक किसी सेंटेंस का। यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो दैट अ सेंटेंस मस्ट बी कंपोज ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ ए प्रेडिकेट। जैसे कि आपको पता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सो व्हाट मेक्स अ वर्ब सो इम्पोर्टेंट? तो फिर वर्ब इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, द वर्ब इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रेडिकेट। विदाउट द वांट be a sentence just a group of words with an incomplete throw simply define the verb parts of speech which is used to demonstrate an action state of being, for example run, jump, dance, write, kick, etc. तो देखिए, जो वर्ब होती है, वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया, यानी कि काम। तो जब किसी भी सेंटेंस में काम के बारे में बताया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो फ्लाई, उड़ना क्या है, इसमें पक्षियों के लिए काम है, तो उड़ना क्या है, वर्ब हो गई। शी डांस, वह डांस करती है, तो डांस करना भी एक काम है। नाचना, डांस करना भी एक काम है, तो डांस क्या है, वर्ब हो गई। ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है, तो सोना भी एक काम है। तो किसी को नींद आ रही है और वो सो रहा है, तो एक सोना भी एक काम है, तो इसका मतलब स्लीपिंग क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। फॉर मोर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब आर गिवन बिलो। तो कुछ और एग्जाम्पल भी नीचे दिए हुए हैं, जैसे द लॉयन रोड, शेर दहाड़ता है, तो दहाड़ना भी वर्ब है क्योंकि वो भी काम है। तो काम वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको वर्ब कहते हैं। सुमित प्ले, सुमित हॉकी खेलता है, तो हॉकी खेलना भी एक क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो खेलना क्या है, काम है, तो वो वर्ब है, यानी खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले। तो जितने भी काम वाले शब्द होते हैं उनको वर्ब कहते हैं। अगले पेज पर आ जाइए। देखिए, यहाँ पर अब जो है एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमें सही वर्ब पे हमें टिक करना है। तो सही वर्ब चुनेंगे कैसे? जैसे कि दीज, दीज हमारा क्या है, दीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसीलिए यहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे। आई के साथ हमें एम यूज़ करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें इज़ यूज़ करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें आर यूज़ करना है। बी वाला रोहन, रोहन एक ही लड़की की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसीलिए इज़ आएगा। तो इसी तरीके से हमें बाकी के फिल करने हैं। सी वाला देखिए, डैश नॉट मैक्सिकन, तो आर ही या इज़ ही, तो क्या आएगा, आर ही आएगा या इज़ ही आएगा। तो मैक्सिकन क्या है, मैक्सिकन किसी लड़के का नाम है, तो इज़ ही मैक्सिकन। तो यहाँ पर सेकंड वाले पे टिक करेंगे। डी वाला देखिए, हीज़ टेस्ट डैश वेरी डिफ़िकल्ट, तो हीज़ टेस्ट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखिए ई वाला, आई के साथ में एम यूज़ करेंगे। एफ पे देखिए, माई सिस्टर एंड आई, तो माई सिस्टर एंड आई एम, आई के साथ में एम आएगा। और जी वाला देखिए, दैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा। दीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। डैश यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। टू वाला देखिए, डबल अप ऑफ लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर दिए जैसे निट, तो जो लास्ट लेटर है वो डबल बार लिखना है और आई ऐड कर देना है। तो ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, ये आप खुद से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए थ्री वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद डूइंग वर्ड्स प्लस आई। तो अब देखिए यहाँ पर फिल करने हैं, डूइंग वर्ड्स लिखने हैं, आई ऐड करना है, और ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऊपर ऑप्शन से चूज़ करके ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फोर वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म टू बी एम आर और इज़, तो जो भी फॉर्म आएगी इज़ एम आर में से वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है फोर्थ वाले में। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। फाइव वाला, वन वर्ड इज़ मिसिंग फ्रॉम ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में एक एक वर्ड मिसिंग है। रीराइट वर्ड विच द बॉक्स, तो देखिए राइट हमें फिर से लिखना है और जो मिसिंग वर्ड है वो भी हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नेम है द एडवर्ब।